तो एक्चुअली यहाँ पे सेबी ने जेन स्ट्रीट पे आरोप लगाया कि मार्केट मैनिपुलेशन कर रही थी कंपनी, जिसके चलते उन्हें मार्केट से बैन कर दिया है। अब सेबी के मुताबिक जेन स्ट्रीट ने लगभग 48,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, वो भी गलत तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है कि जेन स्ट्रीट को तो हमने बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे जो जेन स्ट्रीट का एग्जिट है, इससे वॉल्यूम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, वोलेटिलिटी पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन प्रॉप ट्रेडर्स और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है वो ये गैप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर हम फ्राइडे का ही इंडेक्स ऑप्शन टर्नओवर देखें प्रीमियम का, तो उसके पिछले फ्राइडे के कंपैरिजन में ये फ्राइडे बढ़ता हुआ नजर आया था, तो कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता हुआ दिखा है बाजार में। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। बीएसई पर भी सवाल है कि बीएसई पर कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या। तो यहाँ पे बीएसई का अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू है डेरिवेटिव से 58% का कुछ आता है, उसमें से जो एफपीआई का शेयर है वो लगभग 3-4% का है। अब अगर जेन स्ट्रीट की बात करें तो उसका भी सिर्फ कुछ 1% ही है। तो जो जेन स्ट्रीट की एग्जिट है, इससे ईपीएस पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ सकता है। अगर आया तो भी कुछ 60-70 बेसिस पॉइंट का ही होगा, बट ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो काफ़ी कम हो सकता है या ना के बराबर आ सकता है। अब तीसरा सवाल ये आ रहा है कि नुवामा पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ पे जो जेन स्ट्रीट है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे। मान के चलते हैं कि अगर 15-20% रेवेन्यू एसेट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेगमेंट से अगर आता है जेन स्ट्रीट के द्वारा, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो एस्टिमेट के हिसाब से रेवेन्यू पे लगभग 5 से 6% का इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो अर्निंग्स पे 7 से 8% का इम्पैक्ट आता हुआ नजर आता है।